हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। आपकी खुशी देखकर मेरे मन को भी बहुत शांति मिलती है। मैं हमेशा अपना वीडियो आपके लिए ब्लेसिंग से शुरू करती हूँ ताकि किसी दिन कभी तो जबान लगे और मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी खुशनुमा हो जाए, सुकून से भरी हो जाए, हैप्पी हो जाए, आपके दुख दर्द तकलीफ़ें मिट जाए, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ ना आए, कभी दुख ना आए, आपको कभी निराश ना होना पड़े, आप आशाओं से भरे, रोशनी से भरे एक ऐसी पर्सनालिटी में तब्दील हो जाओ जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो, जो दूसरों के लाइफ में रोशनी फैलाने वाले हो, जिनकी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव हो कि कितना भी बड़ा नेगेटिव एनर्जी हो या नेगेटिव इंसान हो, आपको इम्पैक्ट ना कर सके। ईश्वर के चहेते प्यारे से मेरे यूट्यूब फैमिली को आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग टुडे विद दिस ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे फील हो रही थी, वो ये थी कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग इस चीज़ से एक अग्री करोगे, आप इस चीज़ को अग्री करोगे कि आप ना, आपकी जो करंट एनर्जी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी जो करंट एनर्जी है ना, आप उसको मेंटेन करके रखो। बिकॉज जो करंट एनर्जी मुझे इंट्यूटिवली फील हो रही है वो ये हो रही है कि आपकी करंट एनर्जी ना पहले के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन दैट सेंस कि आप पहले काफ़ी, जिसे बोलते हैं, घबराते थे या फिर चीज़ें आपके ऊपर बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती थी। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते थे। किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत सीरियस हो गए। लोगों के क्रिटिसिज्म आपको हैम्पर करते थे, आपके मेंटल पीस को हैम्पर करते थे। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है कि आपकी एनर्जी एट प्रेजेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप बदल रहे हो, बदल रहे हो अच्छे के लिए, बदल रहे हो टू बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बदल रहे हो उन्नति के लिए, ग्रोथ के लिए, एबंडेंस के लिए। आप इस समय जिस भी एनर्जी पर हो, प्लीज़ इस एनर्जी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये एनर्जी बहुतों को के अंदर बेचैनी पैदा कर रही है, बहुतों के अंदर बौखलाहट पैदा कर रही है, क्योंकि जिन्होंने आपको हमेशा नीचा समझा, आपको हमेशा कमज़ोर समझा, जब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो उन्हें बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि भैया कौन सी चक्की का आटा खा रहा है ये आजकल। तो आपकी करंट एनर्जी का एनालिसिस होगा ये। आज की जो रीडिंग है वो आपकी करंट एनर्जी पे है, क्योंकि बहुत ही जिसे बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि जो भी ये वीडियो वॉच कर रहा है उसकी करंट एनर्जी पहले के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड जिसकी वजह से आपके हेटर्स को या आपको जो पसंद नहीं करते, आपसे चिड़चिड़े रहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, आपका और उनके एनर्जी का फ्रिक्शन होता है, उनको बड़ा अचंबा हो रहा है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह क्या करते हैं, हम लोग माँ बाबा को याद करते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। ईश्वर आपकी रक्षा हमेशा करे एंड हम लोगों को, आपको और मुझे, ईश्वर के चरणों में जगह मिले। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी पास्ट की एनर्जी क्या थी। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जी क्या थी। व्हाट वाज योर पास्ट की एनर्जी? ओके, की पास्ट की एनर्जी। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं ईश्वर, प्लीज़ उनके पास्ट की एनर्जी मुझे बताना एंड आई विल ऑल्सो टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नंबर। अब हमारे कॉपी करने वाली दीदिया मिस आरती पाठक, आपको न्यूमरोलॉजी नहीं भी आती है, क्योंकि आपके बायो में कहीं भी न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं लिखा हुआ, फिर भी आप नंबर भी आप मेरे कॉपी कर लेंगी। एक बार आप मेरे सामने बैठें, मैं ज़रा पूछूं कि आपके वीडियोस में आपके कार्ड्स कहाँ हैं। जो बेचारे सारे टैरो रीडर इतनी मेहनत करते हैं कार्ड शफल करके, आंखों के सामने लोगों को दिखाकर, आपने तो हमें पानी पानी कर दिया।
आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। ओके, आई ऑलवेज टेल माई सन ऑल्सो, नेवर डू चीटिंग। जितना करता है करो, जितना नहीं आता मत करो। चीटिंग मत करो। जब तुमको नहीं आता तुम्हारे दोस्त को भी नहीं आता। और यहाँ पर तो ओपनली पब्लिकली चीटिंग हो रही है। ओके, मेरे व्यूअर्स की पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाएं। अच्छा, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों में से कितने लोग जो थे दूसरों की बातों में आ जाते थे। काफ़ी डिप्रेस्ड एनर्जी भी थी, डिसेप्शन की एनर्जी भी थी। इसका मतलब ये है कि आपको किसी इंसान ने ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि आपको वो चीज़ें दिखाई जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ थी ही नहीं, उस चीज़ को आपको दिखाया गया, उस चीज़ को आपको यकीन आपको दिलाया गया। जबकि ना ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना आपको ठगा है। एक्चुअल में आपको, प्लीज़ डोंट बुरा मत मानना, डोंट फील बैड, लेकिन सच बोलूँ, अगर लेमैन भाषा में बोलूँ तो आपको सच में बेवकूफ़ बनाया गया। आपको उन बातों पर यकीन करने को कहा गया जो चीज़ थी ही नहीं। आपको मैनिपुलेट किया गया। अगर मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भाषा में बोलूँ, आपको मैनिपुलेट किया गया। आपको वो चीज़ों पर यकीन कराया गया जो कि सच नहीं था। और आपको इस चीज़ की वजह से, और आपने यकीन भी किया, ये आपकी पास्ट की एनर्जी है ना। आपने यकीन भी किया, आपको बुरा भी लगा, आपका दिल भी दुखा, आपको ऐसा लगा कि हाँ सच में चीज़ें ऐसी ही हैं, पर पता है चीज़ें ऐसी थी नहीं। आपको झूठ बोला गया, किसी मक्कार इंसान ने आपको झूठ बोला। ओके, दूसरा ये नाइट ऑफ पेंटिकल, पास्ट की एनर्जी। आप हमेशा ग्रोथ के लिए लालायित रहे, आपने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी। आप हमेशा ये खोजते रहे कि किस तरह आप बेहतरी की तरफ, ग्रोथ की तरफ मूव कर सकते हो। एंड आपने ना हमेशा एक, आपके अंदर एक एम्बिशियस एनर्जी है। हमेशा अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में सोचा आपने। कभी भी ये नहीं, किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करी, हमेशा अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सोचा। आपको लाइफ में बहुत सारे हार्श डिसीजन लेने पड़े। आपकी लाइफ में हो सकता है आपको किसी ने ओवर एम्बिशियस कहा हो, या मीन कहा हो, है ना, कमज़र्व कहा हो, या फिर सेल्फिश कहा हो, पर आपने हमेशा अपनी लाइफ में फोकस किया। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे तूफ़ान आए, आपने बहुत कुछ झेला, आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, आपने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत, सॉरी हाँ फॉर द नॉइज़, आपकी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। लेकिन सच बोलूँ, इन जो भी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ते ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वो रुकावटें आ जाती और एक ब्रेक लग जाता। आपकी पास्ट की एनर्जी में, आपकी ज़िंदगी में आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते और आपकी ज़िंदगी में ब्रेक लग जाता। आप कुछ भी करने की कोशिश करते, वो चीज़ें रुक जाती, या झगड़े में पड़ जाती, या अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो जाते, कुछ ना कुछ हो जाता जिसकी वजह से ना आपके जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती। एंड इट हैज़ गिवन यू अ लॉट ऑफ टेंशन। बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है लाइफ में, बहुत पापड़ बेले हैं आपने लाइफ में। एक समय ऐसा आया था जब आपने गिव अप कर दिया, आपने सोचा नहीं होगा, छोड़ दे, बस अब और नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर डिवाइन पावर आपको दिख रहा है, छोटू सा डिवाइन पावर। यहाँ पर डिवाइन पावर ने आपका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था, देखो डिवाइन पावर को सब कुछ पता होता है बंधु, क्योंकि उन्हें पता था कि जो चीज़ आप अभी भोग रहे हो वो एक टेम्परेरी फेज़ है, ये ख़त्म हो जाएगा। चीज़ें हर समय एक जैसी नहीं रहती, चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे ग्रह नक्षत्र चेंज होते हैं, ग्रहों के अलाइनमेंट चेंज होते हैं,
दशा, अंतरदशा, महादशा चेंज होती है ना, वैसे ही ये समय भी चेंज हो जाएगा। तो इस समय में यहाँ पर सच बोलूँ, मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा आपके लाइफ में। किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया आपको। देयर इज़ नो सपोर्ट। आपके लाइफ में किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा। आप अकेले रहे। लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया, लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं आया, सपोर्ट के लिए कोई नहीं आया। हो सकता है आपने सपोर्ट किया होगा दूसरों का, आपका सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं आया। लोग मज़ा देखते रहे आपका। लेकिन जो चीज़ आपका सपोर्ट कर रही थी वो है जगत जननी माँ अम्बा या परमपिता परमेश्वर, जिसको भी आप मानते हो, परम पराशक्ति, परमेश्वर, डिवाइन पावर। उन्होंने आपका सपोर्ट किया, उन्होंने आपका हाथ नहीं छोड़ा। जब आप सब कुछ हार चुके थे, आप डीमोरलाइज हो चुके थे, आपके अंदर जिसे कहते हैं ना, वो साहस नहीं बचा था और लड़ने का, आप गिव अप कर चुके थे। आप गिव अप कर चुके थे। आपके अंदर वो चीज़ अब थी ही नहीं कि अब और नहीं चला जा रहा मुझसे, छोड़ देता हूँ, नहीं होगा मुझसे, शायद ये मेरे नसीब में नहीं है, शायद ईश्वर नहीं चाहता, शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं है ना। उस समय ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाया, आपको हौसला दिया और आपकी चीज़ों को सही किया। आपके ज़िंदगी में उस समय से चीज़ें ठीक होना शुरू हुई जब आपके परमपिता परमेश्वर को आपके दुख का एहसास हुआ और उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब मेरे भक्त को ज़रूरत है मेरी, अब मैं नीचे जाऊंगा, है ना। अब ये जो एनर्जी थी जहाँ पर आपने पूरी तरह गिव अप कर दिया था, ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी। अब आपकी करंट एनर्जी मैं देखती हूँ। ओके, अच्छा, एक चीज़ और है कि मैं रीडिंग करते समय भूल जाती हूँ कि ये वीडियो बन रहा है। आई स्टार्ट टॉकिंग एज इफ़ यू ऑल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैं ऐसे बात करना शुरू कर देती हूँ जैसे कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो। सो अगर मुझसे वो टैरो रीडर वाला एटीट्यूड नहीं होता, जो एकदम ऐसा और वैसा और हाई फाई जो वर्ड्स होते हैं वो लोग जो बोलते हैं, मैं नहीं कर पाती। मैं ये भूल जाती हूँ कि ये एक वीडियो है और थ्रू मोबाइल वी आर कनेक्टिंग। मैं रीडिंग में खो जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है आप लोग सामने बैठे हो। सो इफ़ अगर ये चीज़ आपको अजीब लगती है, वियर्ड लगती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, अब आपकी करंट एनर्जी देखते हैं। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी को देखेंगे। ये करंट एनर्जी, मेरे व्यूज़ की करंट एनर्जी, जो अब बदला एकदम बदला इंसान। हाई प्रिस्टेस। अब आप समझ गए कि कुछ चीज़ें समय के अनुसार होती है। प्लान भी बनाते हो ना तो रिवील नहीं करते, चुप रहते हो, क्योंकि आपको लगता है लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। आप बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गए हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, पेशेंट हो गए हो, आपके अंदर ना पेशेंस आ गया है, आपके अंदर पीस आ गया है। अपने जो भी आपको कदम उठाना होता है उससे पहले आप सोचते हो, समझते हो। आप एक एनलाइटेड पर्सनालिटी बन गए हो, जिससे ना पूर्वाभास होता है कि उनके लिए क्या करना हो, सही है क्या गलत है। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। आपका जो कार्ड मैं देख रही हूँ, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है एंड इट्स गुड ना, जो चीज़ समय के अनुसार हो, समय के अनुसार बाहर आए, वही चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज, आई बिलीव, ट्रूली बिलीव इन दैट। आप भी इसी एटीट्यूड में अब आ गए हो। 2 ऑफ कप्स, अच्छे रिलेशनशिप है अभी आपके लाइफ में, अच्छे चीज़ों के, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आप आए। साथ ही साथ जब आप पहले जिन लोगों में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कौन आपका है कौन पराया, अब आप उन लोगों में आइडेंटिफाई कर पाते हो, कैटेगराइज कर पाते हो उन लोगों को कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा। एंड जो लोग आपके साथ अच्छा करते हैं, जो लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, आपके साथ गुड रिलेशन रखते हैं, आप उन लोगों के साथ रिलेशन को रेसिप्रोकेट भी करते हो।
दैट्स अ वेरी गुड साइन कि आप उन लोगों के साथ जो है वो सॉरी फॉर द नॉइज़, ये बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, आप उन रिलेशनशिप के साथ रेसिप्रोकेट भी करते हो। दूसरा किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आप इमोशनल हो लेकिन अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। अपने इमोशंस को किस तरह यूज़ करना है, कहाँ कितना इमोशन लगाना है, क्या हर जगह इमोशन लगाना सही है या नहीं, आप इमोशनल फूल नहीं बनते। आप इमोशनल अभी भी हो पर आपको पता है कि आपके इमोशंस की वैल्यू क्या है, आपको अपने इमोशंस को कहाँ इन्वेस्ट करना है। आपके इमोशंस का कोई फायदा नहीं उठा सकता। आप लोगों की मदद करते हो, दरिया दिल इंसान हो, नेक दिल इंसान हो, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हो अब आप। एंड यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर बैलेंस्ड। आपके इमोशन जो मैं देख रही हूँ काफ़ी बैलेंस है। पहले आप जहाँ छोटी छोटी बातों पर इम्पल्सिव हो जाते थे, छोटी छोटी बातें आपके ऊपर इफेक्ट कर जाती थी, अब वो छोटी छोटी बातें आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करती है, बिकॉज यू आर क्वाइट बैलेंस। आपको ऐसा लगता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, क्या ही इस पर ध्यान देंगे, इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गए हो और इस बैलेंस की वजह से ना आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल हो गई है। बिकॉज कल तक आप इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन ले लेते थे, नाउ यू डोंट बिकम इम्पल्सिव, यू वेट फॉर द राइट टाइम एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। दूसरा डेथ का कार्ड, अब ये मत कुछ इसका उल्टा मतलब मत निकालना। डेथ का कार्ड इन द सेंस कि जो लोग आपके लाइफ में बुरा करते हैं ना, उसके लिए तो उनके लिए तो फिर आप जिसे बोलते हैं ना कयामत हो। आप उन लोगों में अब नहीं हो जो अपना अब आपके सर पर कोई जूते रख के चला जाए और आप बर्दाश्त कर लोगे। आप अपनी आवाज़ उठाना जानते हो, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, आप किसी से डरने वालों में से नहीं हो। अगर कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप उसके बैंड बजा दोगे एंड यू आर नॉट स्कैर्ड एनी मोर। आप किसी को भी इतनी तवज्जो नहीं देते, इतना रूम नहीं दिया आपने किसी को भी कि कोई आकर आपको मैनिपुलेट करे, कोई आकर आपका फ़ायदा उठाए। यू आर दैट स्ट्रांग एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत एक्सट्रीम इमोशन यहाँ पर दिखाई दिया है कि आप अगर अपनी पे आ गए तो किसी को नहीं छोड़ोगे। तो लोग काफ़ी डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं आपसे, जो चिंदी लोग नहीं होते वो काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं आपसे। दूसरा चीज़ ये कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हर समय यू आर रेडी फॉर द एक्शन, यू आर रेडी फॉर द एक्शन। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होती, आप कुछ सोचते नहीं हो, इट्स ओके, आई विल हैंडल। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिसे बोलते हैं ना, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है आपका, करेजियस डिसीजन लेना सीख गए हो आप। अगर मैं सच बोलूँ तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, नंबर 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। नंबर 9 की एनर्जी इसलिए क्योंकि ये जो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा है ना, ये नंबर 9 का है। नंबर 9 क्या होता है, आपका मंगल होता है। और मंगल की एनर्जी जो होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है। मंगल किसी से नहीं डरते, तो कमांडर है वो, मंगल किसी से नहीं डरते। आपके अंदर भी वही चीज़ है। आपका नंबर 2 बैलेंस है, दैट इज़ मून। आपका मून काफ़ी बैलेंस है। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर 5 एंड 2 की एनर्जी है, दैट टू बोथ आर बैलेंस। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, इमोशन बैलेंस है। 9 आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, करेजियस डिसीजन ले रहे हो, डर नहीं रहे हो, विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्शन लेने के लिए ऑल द टाइम रेडी हो। यू आर जिसे बोलते हैं ना कि यू हैव बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। एंड साथ ही साथ 7 की एनर्जी आ रही है, केतु की एनर्जी, मैं भूल गई थी नंबर वाला। तो यहाँ पर केतु की एनर्जी आ रही है। केतु की एनर्जी ये कहती है आपसे कि आपके अंदर ना वो जज्बा है कि आप अपनी लाइफ से बहुत प्यार करते हो, अपनी लाइफ से रिलेटेड लोगों से बहुत प्यार करते हो, जो भी आपके लाइफ में चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, सबसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर वो साहस भी है कि आपको अंदर से आप ना एकदम पीसफुल हो, आपको इन चीज़ों से मोह नहीं है, आपको इन चीज़ों से प्यार है, आपको मोह नहीं है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये भी मैं ले लूँ, वो भी मैं ले लूँ, वो एनर्जी नहीं है। आपकी राहु वाली एनर्जी नहीं है, आपकी केतु वाली एनर्जी है कि अगर कल ईश्वर आपसे सब कुछ मांग भी ले तो आप खुशी खुशी दे दोगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सबसे बहुत प्यार करते हो, सारी चीज़ें, सारे लोग, सारे सब कुछ आपको अजीज़ है। लेकिन अगर आपको सब कुछ छोड़ना भी पड़े
तो आप छोड़ दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ग्रो हो रही है, आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स काफ़ी ग्रो हो रहे हैं एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। ऐसा लग रहा है कि ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ रहा है आपका। उसी का नतीजा है कि ईश्वर की शक्तियाँ काम कर रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आपको अपने अंदर देखने को मिला है, जो कि बहुत कम समय में ये चीज़ें हुई हैं एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है। वेरी वेरी नाइस। नाउ आई वांट टू चेक वन थिंग। हाँ, मेरा कार्ड दूर है क्या? आपका अंतर आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है, जो आपके साथ सदियों से है? एक लास्ट ये चीज़ देंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है? आपकी अंतर आत्मा, ओ माँ, आपसे क्या कहना चाहती है? लेट्स चेक। आपकी अंतर आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है? ओके, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। आपके जो सपने थे, जो चाहते थे, वो वापस से आप उनको परस्यू करना शुरू करो। आपके सारे सपने पूरे होंगे। अब आप वो नहीं रहे जो कमज़ोर था, जिसको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता था, जिसे लोग अवॉइड, इग्नोर करते थे, या फिर जिसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो चीज़ें मिसिंग थी। अब वो चीज़ें नहीं है। अपने रिलेशनशिप पे, अपने लाइफ पर अब आप ध्यान देना शुरू कीजिए। आपकी ज़िंदगी में आप वो कर पाओगे जो आपने कभी कल्पना की थी। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। रेनबो, टेक रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन देम। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है ना, ग्रैब करो। सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए नहीं है, कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, जो आपके लिए एक अम्ब्रेला का काम करेगी, जो आपके लाइफ को सेव करेगी, जो आपको सेव करेगी, और शायद इसको पाने के बाद आप बहुत खुश होगे। एंजल्स आपके साथ में हैं। एंजल आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है। बस अपनी आंखों को बंद करो और एंजल्स पर विश्वास रखो, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है अपने इंट्यूशन को फॉलो करो और द बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चूज़ करो। ये आपकी अंतरात्मा आपको मैसेज दे रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।